अस्सलामुअलैकुम मेरे यारों, मेरे मुसलमान दोस्तों, मेरे ख़ास करके मेरे जो 5 वक्त सलात अदा करने वाले जो मुसलमान भाई हैं, हम उसके लिए ये बात कहेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे यारों, हमारी बात पे नाराज़ ना हो, हमारी बात को बुरा ना मानो। हम आपसे कुछ हक बात बताएंगे। अगर आपको हमारी बात सही लगे तो हमारी बात को एक्सेप्ट कीजिए, मतलब मान लीजिएगा। अगर आप अपने खैर चाहते हो तो शायद हमारी इस बात आपको अच्छा लगेगी इंशाअल्लाह। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, हम 5 वक्त सलात अदा करते हैं। कभी कभी हमारी नमाज, हम अपनी बात कर रहे हैं, कभी कभी हमारा भी 1-2 वक्त नमाज कज़ा हो जाती है। हम उसे कज़ा उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तो कारोबार करने वाले हैं, कभी कभी इधर उधर जाना होता है ना दोस्तों। कारोबार के सिलसिले में हमें कभी इधर उधर जाना होता है, तो इसीलिए 1-2 वक्त कभी कभी कज़ा हो जाती है। तो मेरे यारों, हमारा कहने का ये मतलब है, सलात जो है अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है। ईमान लाने के बाद जिसने भी ईमान कबूल किया, जिसने भी कलेमा शहादत पढ़ ली है, वो इस्लाम में दाखिल हो गया। अब उसके लिए अल्लाह का हुक्म ये है, सबसे पहला ये हुक्म है कि वो 5 वक्त सलात अदा करे, यानी 5 मरतबा अल्लाह के सामने सजदा करे। सजदा का इनकार करने वाला काफिर होता है, और सजदे से जो गाफिल होती है वो गुनहगार होती है, वो जालिम होती है। तो हम 5 वक्त जो सलात अदा करने वाले हैं, हम उसके लिए ये बात बोलेंगे मेरे दोस्तों, मेरे यारों। अल्लाह की हुक्म जो है सजदा, 5 वक्त की सलात हम अदा करते हैं। सलात को अगर खूबसूरत से अदा करें, 5 वक्त सलात अगर हम बड़ी खूबसूरत से अगर कायम करें, अल्लाह को सामने रखकर, अल्लाह को हाजिर जानकर कि अल्लाह हमसे बात कर रही है या हम अल्लाह से बात कर रही है, तो वो सलात अल्लाह के सामने काबिल कबूल है। अगर मनमानी करके हम सलात अदा करें तो उस सलात से अल्लाह जो है राज़ी तो होना दूर की बात, अल्लाह उससे नाराज़ होती है। हम बहुत ऐसे देखते हैं मेरे दोस्तों, हमें दुख होती है कि सलात यूँ पढ़ती है जैसे अल्लाह से मजाक कर रहा है, कोई अल्लाह का मदद कर रहा है, ऐसा लगता है। हम ये सोचते हैं कि वो सलात अदा करने वाला अल्लाह पर एहसान कर रहा है, अल्लाह का मदद कर रहा है, अल्लाह का सम्मान बढ़ा रहा है। नहीं दोस्तों, अल्लाह का सम्मान बढ़ना घटने वाली चीज़ नहीं है। सारे कायनात, अगर सारी मखलूक़ात, सारे इंसान, सारा जीन मिलकर अल्लाह के सामने अगर सजदा करे, अल्लाह का हुक्म को मानने लग जाए, अल्लाह का फर्माबरदारी करे, तो अल्लाह के सम्मान में, अल्लाह की ज़ात में, सिफ़त में, अल्लाह की बड़ाई में कुछ बढ़ नहीं जाती, कुछ तरक्की नहीं हो जाती। अल्लाह तो अल्लाह ही है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। अगर सारी मखलूक़ात, सारी इंसानियत, सारे के सारे जिन्नात, सारे इंसान अगर अल्लाह की नाफरमानी करे, अल्लाह से बगावत करे, अल्लाह के सामने सजदे का इनकार करे, तो अल्लाह की ज़ात में, सिफ़त में कोई घटती नहीं हो जाती, कमी नहीं हो जाती। अल्लाह तो अल्लाह ही है।
तो मेरे यारों, मेरे कहने का ये मतलब है, कुछ मुसलमान, कुछ 5 वक्त सलात अदा करने वाले हमारे मस्जिदों में देखते हैं हमारे बाप से भी ज़्यादा उम्र का है, 70 साल से भी ज़्यादा उम्र है उन लोगों की, किसी का 50, किसी का 55, और कुछ जवान भी है जी, 20 के ऊपर, 30 तक, 40 तक, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत लोग होते हैं ऐसे, सलात ऐसे अदा कर रहा है जैसे अल्लाह पर एहसान कर रहा है। नहीं मेरे दोस्तों, इस तरह अल्लाह से मजाक ना करो, इस तरह अपने आप को हलाक ना करो, अपनी नुकसान ना करो। 2 मिनट में 4 रकात सलात अगर कोई अदा करे सुन्नत, कोई अगर 2 मिनट में 3 रकात बेहतर सलात अदा करे, ईशा के बाद जो बेहतर नमाज होती है, 1.5 मिनट में अगर 2 रकात सुन्नत अदा करे, तकबीर तहरीमा से लेकर तकबीर तहरीमा बांधकर सलाम फिरने तक 1.5 मिनट, बोलो तो उसका सलात कैसा होगा? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है वो अल्लाह से मजाक कर रहा है, मुझे तो लगता है कि वो अपने आप पर जुल्म कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी नमाज उसके अपने कुछ काम में नहीं आएगा, बल्कि वो नमाज उसको नुकसान करेगा अगर इस तरह नमाज पढ़ता है। 1.5 मिनट में 2 रकात, 3 मिनट में 4 रकात। अरे यार, कोई भी काम करो, कोई भी नेक अमल करो, कोई भी नेक अमल करो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए खुशू खुजी के साथ करो, खुशू खुजू के साथ नेक अमल करो। ऐसे इबादत करो, ऐसे अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, ऐसे अल्लाह के सामने झुको, तुम्हारी कल्ब को ठंडक मिले, तुम्हारे दिल को तसल्ली मिले कि हाँ, हमने अल्लाह के सामने सजदा किया है, अल्लाह ने हमें तौफीक दी है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमसे अल्लाह ने नेक अमल करने की तौफीक दी है। हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह की तौफीक से हमसे हुआ है। अगर कोई गुनाह का काम छोड़ दो, अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, कोई भी बद अखलाक, बद काम जो हमारे अंदर हुआ करता था, जो हम करते थे पहले, बड़ी गुनाह करते थे, बड़ी बद अखलाक थी हमारे अंदर, बड़ी शैतान के धोखे में आकर मनमानी करते थे, वो बुरा काम अगर हम अल्लाह के लिए छोड़ दें, कोई भी अच्छा काम करो या बुरा काम छोड़ देना जी, मनमानी छोड़ देना अल्लाह के लिए, ये तो अल्लाह का शुक्र है। तो ऐसे करो मेरे दोस्तों, नेक अमल इस तरह होना चाहिए। रियाकारी बिल्कुल ना करो। रियाकार जो होती है, किसी को दिखाने के लिए, अपनी सम्मान बढ़ाने के लिए जी, लोग हमें बड़ा अच्छा समझेगा, बड़ा नेक अमल करने वाला समझेगा, दरवेश समझेगा जी, आबिद समझेगा। इस अगर नियत से करते हो तो ऐसा ना करो मेरे दोस्तों, इससे तुम्हें नफ़ा नहीं होगा बल्कि तुम्हें नुकसान ही होगा। ठीक है, अल्लाह हम सबको हक राह पे चलने की तौफीक दे, दीन इस्लाम की सही इल्म दे, अल्लाह की रसूल की अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही सुन्नत पर, हक पर, सही तरीक़े पर अमल करने वाला हमें बना दे। अल्लाह हमारी आने वाला नस्ल को नेक बना दे, गुमराही से हमारी नस्ल को हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।